हमारे साथ हैं जय भिखारी और ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं। आइए सुनते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सरकार नौकरियां बांट रही है इसकी जगह पर हमें चौराहे बांट दे कि जे चौराया तुम्हारा और जे चौराया तुम्हारा। और कुछ भी है। और ये जो बांट रही है लैपटॉप, इसकी जगह पर हमें दे दे पीतल के कटोरे। तो मैं ये भी पता है कि देश को अभी प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हमें क्या पता घुमा गया होगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इन्हें कोई चीज देने की नहीं है। अरे नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने अनोखे ने वोट डाला यार, हमारे वोट से तुमने मशीनें चेक करी, नीतीश कुमार क्यों बना देगा प्रधानमंत्री। अच्छा, इस कटोरे से क्या करते हो तुम? इसमें इधर से आटा डालो, इधर से बच्चे निकलते हैं। तेरा हो गया दिमाग खराब यार, ये भीख मांगन के लिए कटोरा रखा मैंने। देखना सरकार तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। क्यों? अरे तुमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तेरी पूरी कराएगी। तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा। अरे सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, युवा देश को आगे ले जाएंगे। कितना आगे? अरे तू चीन में घुसेगा क्या करेगा यार, देश यही सही है। अरे पागल है, छोड़ो इंटरव्यू। तुम तो सोच रहे हो पूरी दुनिया चांद पे पहुंच के प्यासी मर जाए। अरे हुआ पानी नहीं है। अरे कोई पानी कोई पूछ लो, या किराए पे बुलाया तुमने दूल्हा? बेटा तुझे हमारी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दो। अरे यहीं कर रही हो यार, जब तो मेरे गले पड़ गई जैसी भी है वो। बेटा ख्याल रखिए, मेरी लौंडिया बहुत नाजुक है। अब्बा देख ले, खुल के तो नहीं गिर रही है। अरे चुप जा, ज्यादा नाजुक बता रही है। तुझे क्या पता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे रही हूँ। तुम एक काम करो, मत दो, रख लो। आओ। ना लल्ला। अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं ले जाते ही बेच दूंगा इसे। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि तू इसे सताइए मत। सताइए मत, मैं छीन कर ले जा रहा हूँ यार तुमसे। अब बचोन नहीं, मेरा जूता ले गई। अरे हल्के बोल साली है। हल्के कर रहा है यार, उधार लेकर आया हूँ मैं। जीजा जी सुनो, ये कौन है? तेरा छोटा साला है। जीजा जी मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं ले जान दूंगा। आज दे दे, 2 दिन बाद वापिस दे जाऊंगा। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके घर पे लड़का हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो जो मैं हाथ डाल को तुझे दूसरा दे दूंगा। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कैसा हॉस्पिटल की छत पे से फेंक और देख ली। क्यों? क्या पता उड़न लगा हो। अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कई किलो का है? क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी। इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे, वो इस दुनिया में ही नहीं रही। लिया अब्बा, मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इससे बदल का आम ले लो। आज मामला आर पार का है। हेलो। हेलो, क्या मैं रजाक जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कर ले, मगर तुझे 2 मिनट में सुकून पड़ेगा नहीं। अरे मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात कर रहा हूँ, तुमने हमारी कंपनी से लोन पे 6 लाख रुपए लिए। रुपए लिए हैं, और ना तो तेरी कंपनी लोन पर बउआ बांट रही है। अरे गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करना, ये ऑडियो कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भैया ऑडियो का जमाना चला है, तू अपनी बहू दे, मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। तुम्हारी आंख में बिल्कुल शर्म नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, कल अल्ट्रासाउंड कराया तो पित्ते में खाली पथरी आई है। अगर आंख में शर्म होती तो अल्ट्रासाउंड में आती जरूर। ये आदमी को पागल कर देगा। रजाक जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, लोन का पैसा वापस दे दो। नहीं, अब हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लोन का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। और भैया इसी चक्कर में तो सब पैसों की दारू पी ली। मेरी छुट्टी करो। गुरुजी दोस्त के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त देखने में कैसा? काले कलर का। भाड़ू कुरकुरे में से निकला तेरी, एकदम से काला कह देगा तो कौन लौंडिया पड़ जाएगी। और कलर से कुछ नहीं होता है, लड़की को प्यार से देखो ना, ये देखा है तो प्यार से है। अच्छा, पर सकली ऐसी लौंडिया को लगाए झपट्टा मार देगा। अरे देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को तरीका तो बता सकता हूँ, पर प्यार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मोहनजोदड़ो की लौंडिया अरे जो जंग लड़नी पड़ती है, कोई पीछे वाली बताओ। बस आजकल की जनरेशन को तो आसानी से प्यार मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त को लड़कियां मुस्कुरा कर देखती हैं? लड़कियां इसे तो आदमी देख ले गुरुजी तो चीखे निकल जा। तुम्हारी जान कसम बहुत डरावनी। अरे तो इसे सेटिंग करवा कर क्यों मारेगा, वैसे ही गला घोट दे किसी लौंडिया का। गुरुजी प्यार का प्यासा है ना बेटे, जी तो तू डरावना बता रहे, ये पक्का खून पीता होगा। गुरुजी देख ले हो जाए कुछ। वैसे मेरे पास एक लौंडिया तो है, इसे दे दो। रहने दे, ये मार देगा। हाँ कौन? हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फायदा है, जब आप मरेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मरण के बाद पैसे कौन देगा? तू साथ जागा मेरे। अरे मतलब तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। सोचो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होएगा। क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। खाम खा की बात करना यार। सर मान लो कल को तुम्हारी मौत हो गई। क्यों मान लो, तेरे पास लिखा हुई है। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो तुमने बीमा कराया, ठीक है, फिर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी बीवी को हमारी कंपनी पैसा देगी। और बीमा मैंने कराया, बीवी मर गई तो हम तो यार बर्बाद हो जाएंगे।
तो बीवी का भी करा लो। मान लो हम दोनों बारात में जा रहे हैं, हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए, फिर और मान लो बीवी कार में पीछे बैठी थी, बच गई। मैं कार से जाऊंगा ही नहीं, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। तेरी मेरे हिसाब से वैल्यू कोई चलेगी। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। तुझे कैसे पता चला? और तेरे पास नंबर कहाँ से आया? अरे चाचा ये भाई रुपया है। भाई रुपया नहीं हो सर, मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? चाचा पक्का अपनी कंपनी ने बनाया, पूछो मोटर लगी है इसके। दल्लो कंपनी ने बनाया नहीं है, मैं कंपनी में काम करता हूँ। तो ऐसे तो हम भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है तेरा नंबर। अरे समझने की कोशिश करो सर, मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। हमारी कहाँ कंपनी रखी है, हम खुद गत्ते की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देखो सर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस सिम से तुम बात कर रहे हो वो हमारी कंपनी ने बनाई है। पर मैं तो बात मोबाइल से कर रहा हूँ। बिलायती चूती है तो मोबाइल में क्या पड़ा? मोबाइल में बैटरी पड़ी ही खराब हो गई थी। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारी कंपनी तरक्की नहीं कर रही है। तुम हो पागल, अगर तरक्की करना तो सिम क्यों बना रहे हो? तो जाड़े आएगा जैकेट बनाओ। कॉल सेंटर में जॉब से अच्छा कि सुबह किसी अमीर को 200 रुपए में चुम्मी दे दूं। पहले मैं जिंदगी के बारे में बड़ा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया। 7वां महीना लग गया, एक बंदा जुड़न को तैयार नहीं है। इसकी भैंस की टेक। हेलो हेलो सोनू माय फ्रेंड, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपने सपनों के लिए दौड़ो। लंगड़ा हूँ मैं। अच्छा, काश तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम्हें पैर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? पागल हो जाते, सर के बल दौड़ने लगते। क्या? हाँ, मेरा मतलब है देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और हमारे साथ आगे बढ़ो। मैं तब भी पीछे रह जाऊंगा, मेरा एक पैर कतई काम नहीं कर रहा। अरे माय फ्रेंड, देखो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की सही राह दिखाएगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं सही राह पे चलूंगा कैसे? तू चलेगा, तू तोड़ो से तेरे यार दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। अरे अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे कि सब तुम्हारे पीछे होंगे। मैं आगे निकल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। 8,000 रुपए फंस गए। आज या तो नौकरी नहीं या फिर रजाक नहीं। हेलो हेलो, मेरी बात रजाक जी से हो रही? हाँ। अरे तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया, वापस नहीं दे रहे हो। अब भाड़ू ऐट का बात कर रहा है, तू ना बहुत गिरमी रख कर दिए है मुझे। सर देखिए, अगर आप हमारी कंपनी का पैसा वापस देंगे तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तुम हो पागल, तुम 6 लाख रुपए मुझे और दो, कंपनी इधर को लाभो, पीछे को इधर को रास्ता बढ़िया। अरे समझने की कोशिश करो सर, तुम्हारे लिए ऑफर है। आप 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए जमा करके पूरा लोन माफ करा सकते हैं। अच्छा, सोचो मत, 2 साल में 50% ऑफ मिल रहा है। एक काम करो, 2 साल और रुक जाओ, क्या पता ये 50% भी ऑफ हो जाए। अरे अगर देने की नीयत नहीं है ना तो सीधा सीधा बोल दो। सीधा सीधा लियो। अब जो कह रहा वो कर रहे हैं तो भी चेतुआ काट रहे हैं। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा दरिंदा आदमी नहीं देखा। दरिंदा? कल अब्बा रिक्शे से गिरे, उनका पैर टूट गया। ये तो रिक्शे वाले ने गलत करा। हुआ तो ठीक थे बेचारे, वो तो हमने दंड लेने के चक्कर में घर ला के तोड़ दिया। इसके लिए 1 रुपए की नहीं है नौकरी, इन्हें 50,000 रुपए की दे दो तुम। नेट भेजो। सर जी तुम क्या इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं, मैं मोतीचूर के लड्डुओं से बच्चे बदल लिया हूं। आए? अरे आए कर रहा है, अंदर आना। अच्छा सर जी, पहले तुम सीवी देखो। यार तुम्हारी सीवी में दम नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारी में दम नहीं है और तुम्हारी वाली क्या बोल के दिखा बे? दिमाग ठीक है? तो मैं बता दें फिर तुम बदल लियो। अरे कहाँ पे घेर कर लाए हो तुम यार इसे? देखो सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे निकल यहाँ से, तू तेरे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाए। हाँ तेरी लग गई भानु, तू ऑक्सीजन गैस पात रिया। कोई यहाँ से ले जाओ या तो मेरे सिर पर चप्पल मार दो या यहाँ से निकाल दो, इसके अंदर दिमाग नहीं है। सही बताओ। हाँ लियो दवा खाई पथरी की, दिमाग निकल गया। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन की कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। अगर इज्जत बचानी है तो रिचार्ज पे उतने ही पैसे कर दो जितने थे।
हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ तो मुंह भर के पैसे मिल रहा है, अब नाइट पर क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सिम हमारी कंपनी की? तेजी कंपनी भाड़ू सिम जुल्फिकार की है। अरे तो उसने किसी कंपनी से ली होगी। ले वो तो कह रहा आधार कार्ड से ली। अच्छा ये बताओ कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 5 डंडे आ रहे हैं। और क्या मोबाइल के बाहर निकालेगा? 5 ही तो डंडे होते हैं। फिर आवाज कट कट के क्यों आ रही है? तो सर देखिए, सामने वाले के नेटवर्क खराब होंगे। तुझे बहुत पता, मैं सामने वाले के घर में बैठा हूँ, इसके तो फूल आ रहा है। अरे मेरा मतलब है जिससे तुम बात करते हो उसके नेटवर्क खराब होंगे। तो मैं किसी ने गलत बताया, उस बेचारे के तो दोनों गुर्दे खराब है। सर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, तुम किसी और कंपनी की सिम ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर तुम क्या बेचोगे? मैं बेचूंगा फूकने। ओ भाई साहब, मेरे पास ये 70 रुपए, मेरी छुट्टी कर दो। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिनना है। अरे मैडम, तो तुम उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ले आओ। और डॉक्टर सिटी स्कैन को कह रहा है, हाय मैं क्या करूँ? वो कोई जांच नहीं है, पॉलिसी है। जैसे ही लल्लन जी मरेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। धीरे बोलो, इसने सुन लिया तो ये मरेगा नहीं। अच्छा ये बताओ कितनी देर में मर रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं भाड़ू, मैं यमराज के साथ आई हूँ। अरे मेरा मतलब है कि डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ये गोरे वाले तो बेचारे रात से आई लव यू कह रहे हैं। मरीज के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं। देखो, अगर पैसे चाहिए तो जब तक लल्लन जी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इनकी सांसें रोक कर रखना पड़ेंगी। तुम आवो, मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ। अरे मर जाएगा वो, तुम नाक दाबोगी कहीं और से जान निकल जाएगी। हाय हाय, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? लग रहा है इनका दम घुट रहा है। ऑक्सीजन लगी है? हाँ ले छुटा दी। खा अब ली सर्राटे से सांस। अरे ऐसी बहू से तो अच्छा है कि बारात में छापा पड़ जाए। इसके पैसे आ गए? नहीं बॉस। गला काट दो इसका। हेलो, 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं 3 जने नहीं मार पाऊंगा। क्यों? 3 जने तो यार एकदम लिपट जाएंगे। अरे अलग अलग मरवाना है। अच्छा तो हो जाएगा। कितने रुपए लेगा? 25 लाख रुपए। क्या बात, पहले 2 अपने घर के काटेगा तू? हाँ? अरे 25 लाख में उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। अच्छा वैसे जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो ये तीनों हैं कौन? तीनों दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। अरे खुशी तो ही लेकर भाग गए। और बाकी के 2 जने? उनके पास मेरे पैसे हैं। उधार तो देखो यार, सब दोस्त लेते हैं। दल्ले छीने उन्होंने। प्यार में छीने होंगे। पैर पे गोली मार के। इन्हें दोस्त कह क्यों रहा है? ये तो जल्लाद है। इन सब बातों को देख के तुम्हें क्या लगता है? इन सब बातों को देख के एक ही चीज क्लियर होती है। क्या? इसमें खुशी छिनाल है। अरे दल्ले तेरी ताकत। अरे अगर सही होती तो भागती क्यों यार किसी और के साथ? अरे भैया अभी तो एसी ठीक करिए, हो जाएगी कूलिंग। ये तो चाह रहा है कि एसी ऑन होते ही इनके ठंडे से पैर कांपने लगे। हेलो, अब भैया हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो तुम्हारी एसी में हो गई यार गैस खत्म, इसमें 4000 रुपए की गैस पड़ेगी। क्या बात, पूरे जिले की एसी में डाल देगा? अरे यार 4000। अरे जय भी एक नंबर का काम करता है सर, सबसे बढ़िया गैस डालूंगा मैं। नहीं कितनी बढ़िया, तेरे खुद के पेड़ों की। तेरा दिमाग उमाग ठीक है? अजय हजाम के पैसे ले रहा। अरे हराम के पैसे नहीं, गैस के पैसे ले रहा हूँ मैं। हाँ तो गैस हराम की होगी। कोई लेन देन वाली बात कर। तो कितने रुपए देगा? रुपए दूंगा 200। 200 रुपए भी क्यों देगा मुझे? तू एक काम कर, एसी के ऊपर बैठ कर पाद दे, खुद भर जाएगी गैस। फिर तो खट्टी कूलिंग कराई। अरे मेरा भाई तू अपनी बीवी से मेरी बात करा दे। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? कह रही थी आउटडोर का डिजाइन बढ़िया है, इसे कमरे में लगाए दो, एसी छत पर रख दो। सारे काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जब बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग तो इतने चौड़े में कहता जैसे ऐसा बंदूक दे रखी हो। तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत कर रहा, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तुझे पता नहीं है 3 दिन से बारिश हो रही है, बिजली घर में पानी भर गया यार। तू भाड़ू लूली लाइट बना रहा है जो पानी में डूब जाएगी। अरे पानी की वजह से लाइट खराब हो गई। ले जैसे बन रही है उसी से खराब हो गई। तो ये बता। अरे मेरा अरे तू ये बता कि लाइट कहाँ से बन रही है? पानी से। हाँ तो मैं आ रहा हूँ, मेरी बोतल में करती है। तेरा दिमाग तो ठीक है। 3 दिन में इतना अंधेरा देख लिया, मुझे लग रहा है मेरे गाँव में आविष्कार ही नहीं हुआ लाइट का। अरे तो सर तुम मुझे बताओ लाइट कैसे आ जाएगी? हर गाँव में तो पानी भरा पड़ा। तो तू जमीन पर चलन वाली बनाई क्यों रहा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ लो मेरा भाई, मुझे माफ कर दे, मैं खुद तेरे घर पर अब लाइट भेजूंगा। तू मेरा भैया साथ में लेकर ये ना कहीं और निकल जाए। अरे ये रिचार्ज पे पैसे क्यों बढ़ाए? ये कस्टमरों ने मेरे दिमाग में चरस बो दी। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है, ये कोठा है, कोठा। देखिए सर, आप शब्दों का उपयोग मत करें। आप शब्दों कर रहा, तू मेरे सामने हो, मैं तेरे चूतड़ों पर मुच्चा मार लूं। अरे सर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ ना। पहले ये बता दे कि तूने रिचार्ज पर पैसे क्यों बढ़ाए? सर 100 ही रुपए तो बढ़े, और आज के टाइम में 100 रुपए कोई ज्यादा तो होते नहीं है। ज्यादा आज के टाइम में तेरे जैसा लौंडा 100 रुपए में आ जाएगा। 100 रुपए में मैं छुअन भी नहीं दूंगा, 14,000 रुपए लेता हूँ। अच्छा
पूरी रात के? सैलरी 14,000 रुपए लेता हूँ भाई। तू मेरी सिम बंद कर दे। देखिए सर, मेरा काम सिम बंद करना नहीं है। अरे और तू कंपनी में बच्चों कर लिया। अरे मेरा काम आप जैसे लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाऊंगा, कमरा नंबर ले। ऐसे थोड़ा थोड़ा दलीलीकरण था। अच्छा तुम मुझे एक ही बार में भेज दो। ए बारिश की बूंद गिर गई, लाइट काट लो लाइट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अरे लाइट काट ली तूने? तुझे भाई बहुत दिक्कत हुई, तेरे बोतल चढ़ रही है करंट की। बकवास कर रहा है, 2 मिनट में लाइट आ जानी चाहिए। आफत काट रहा है तू, लाइट का करेगा क्या? मैं बहू के करंट मार के खून चेक कराऊंगा। तेरा दिमाग ठीक है? इतनी तेज धूप है, घर में पंखा चलाएंगे? लेकिन यार हमारे यहाँ तो धूप नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा सूरज है, तो सा मतलब। अरे पगलाइट आदमी, मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए लाइट की तारें कट गई। बहुत बढ़िया, तेरे यहाँ ब्लेड बरस रहे हैं बारिश में। अरे दादा, हवा चलने की वजह से लाइट की तारें टूट गई। इतनी सी हवा में टूट गई, थूक से चिपकाई है तूने? मेरे सर पे डंडा मार तो कोई यार। देखो सर, तुम्हारे एरिया में 2 घंटे में लाइट पहुंच जाएगी। 2 घंटे? ये कच्ची रास्ता से भेज, 15 मिनट में आ जाएगी। मैं इसीलिए मना कर रहा था कि इन्हें लाइट मत भेजो, लालटेन में अच्छे थे। हाँ ठीक है। इसका गला घोट दूंगी अगर आज मेरे पैसे नहीं निकले। ले रे पैसे निकाल। दादी मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा, अब लंच का टाइम हुई है। तो तू लंच शिकायत दे, वो निकाल देगा। अरे मेरी दादी, खाने का टाइम हुई है। मैं तो खाना खा के आई हूँ। अरे मेरे खाने का टाइम हुई है यार। लल्ला काश आज वो जिंदा होते। अच्छा जाओ, 3 नंबर टेबल पे चले जाओ, बड़े साहब बैठे हैं, उनसे बात करो। पागल, मैं अभी तेरे दादा को नहीं भूली हूँ। सेटिंग करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। दादा को जिंदा करन का? अरे पैसे निकालने का कोई उपाय बताएंगे यार। ओके। तुम्हारे घर में कोई पड़ा हुआ है? हाँ, बड़ा वाला लौंडा पड़ा हुआ है। कहाँ? 4 पाई पे, बेचारे का लीवर खराब हुई है। 4 स्कूल में पढ़ने की बात कर रही हूँ मैं दादी। ले स्कूल में पड़ा हुआ क्या कर लेगा जब पैसे बैंक में जमा हुए हैं? सही बात है, क्या कर लेगा यार? लल्ला बहुत जरूरत है, पैसे निकाल दे। अब तो पैसे निकलेंगे ही नहीं दादी। क्यों? अब टेक्निकल इशू आई है। देख मेरे निकाल दे, मैं टेक्निकल इशू से पहले आई हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे 10 बाजी हो यहाँ पे। सही लाइट क्यों नहीं भेज रहा है? ये सुबह से लप्पे मार रही है। समझने की कोशिश करो सर, लाइट ठीक नहीं है। क्या बात, बोतल चढ़ रही है? बुखार नहीं आया उसे, ट्रांसफार्मर में दिक्कत है। ज्यादा चकर चकर मत कर, ये बता कब तक ठीक होगी? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों, आईसीयू में रखी है? अरे अरे कर रहा है, कह क्यों नहीं सकते? देखो तुम चाहे अभी कुछ भी कर लो, अभी लाइट नहीं आ सकती क्योंकि बारिश हो रही है। तू इधर पीछे झाले पे को भेज, इधर खूब धूप है। बड़ा भारी बारिश में जुकाम हो जाएगा इसे। तुम एक काम करो, फोन काटो। क्यों? अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। और हमारे अंदर कहाँ दिमाग है? हम तो सब बात भी छैया छैया वाले फोन से कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो सर जी, कह दो लाइट ठीक हो गई। अच्छा अब तो खुश हो जाओ, अब तो लाइट ठीक हो गई। पहले हुई 1 किलोमीटर चला के देख लिए, कहीं आधी रास्ता में बिखरी पड़ी हो। इसका खंबा उखेड़ लो, खंबा, और इसे मोमबत्ती जो कोई जना बना के। पहले मैं जिंदगी के बारे में बड़ा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया। 7वां महीना लग गया, एक बंदा जुड़न को तैयार नहीं है। इसकी भैंस की टेक। हेलो सोनू माय फ्रेंड, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपने सपनों के लिए दौड़ो। लंगड़ा हूँ मैं। अच्छा काश तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम्हें पैर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? पागल हो जाते, सर के बल दौड़ने लगते। क्या? मेरा मतलब है देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और हमारे साथ आगे बढ़ो। मैं तब भी पीछे रह जाऊंगा, मेरा एक पैर कतई काम नहीं कर रहा। अरे माय फ्रेंड, देखो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की सही राह दिखाएगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं सही राह पे चलूंगा कैसे? तू चलेगा तू तोड़ो से, तेरे यार दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। अरे अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे कि सब तुम्हारे पीछे होंगे। मैं आगे निकल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। 8,000 रुपए फंस गए। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी, मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी अब जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे ताले लगे हैं इसमें। मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों? 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए? दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी भाड़ू, पैसे मेरे हैं कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं, कोई बात। ले और रोल लगा, इसका कोई टिफिन दे दो, भूख लगती होगी।
खाली है, अगर दिमाग होता तो आवाज आती। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी बीबी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। पहले तो तू मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में लड़ क्यों रही आए? है? इसका कोई लेना देना है? अरे पागल डॉक्टर, उसका लीवर खराब हो गया। बताओ, लीवर खराब है तो उन दोनों के बीच में घुसी पड़ी है, ठीक होती तो क्या करती? हाँ, हेलो, आप फोन तो काटो गई जब तुम्हारा बहुओं पे कब्जा ही नहीं है तो। डॉक्टर साहब, एक जी आएगी, लियो। डॉक्टर साहब अब तुम ही मेरा सहारा हो। अभी तक कौन बतावे, डॉक्टर साहब तो खुद बाकर तो चल रहा है। अरे चेक करो, मेरे पति को एक आंख से नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये कितने? एक। हाँ तो दोनों आंखों से भी एक ही दिखेगा, जाओ ले जाओ। और अगर इन्हें कल को दूसरी आंख से भी नहीं दिखा तो मैं क्या करूंगी? तो तू अपना बेच लीजिए, बता मैं क्या करूँ? आँखा बेबी। हाँ तू टेंशन मत ले, अगर मेरी दोनों आंखें भी खराब हो गई मैं तब भी तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ, ये अगर तेरे आगे आगे चलने लगा तो सोच लिए इसका दिमाग भी खराब हो गया, भाड़ू टकरा खाता चलेगा। दल्ले तेरी टांगा फाड़ दूंगी। 2026 मेरा है, ऐसा कमबैक करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। हेलो, मैंने तेरा दादा उठा लिया। लियो दादी, यमराज का फोन है, दादा उठा लिया। आए? हाय लल्ला, डॉक्टर ने दवा 30 दिन की दी थी, बेकार चली गई। अरे तो चाटा मारूंगा बहुत जोर से। अरे मैं किडनैपर जैब बात कर रहा हूँ, उठा लिया मतलब तेरा दादा किडनैप करा है। अच्छा। तू चाहता है कि इसकी सांसें चले? हाँ 2 लाख रुपए दे। सांसें रोक दो। हैं? इतनी महंगी नहीं चलवाऊंगा। अरे तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? क्यों लगेगा डर? क्योंकि शायद तू जानता नहीं है, मैं एक दरिंदा हूँ। कोई बात नहीं, तुम किडनैपर से बात करवाए तो वो हमारा दादा ले ही भैया मैं ही किडनैपर हूँ। अभी तो तू कह रहा दरिंदा। बाप ले, मेरा मतलब है कि मैं दरिंदों वाले काम करता हूँ। फिर दरिंदा क्या कर रहा है? दरिंदा कुछ नहीं कर रहा है। हाय पागल, तो तू उनके काम क्यों कर रहा है? तो सोती देर पढ़ नहीं मिल लिया। लल्ला सीटी मार दिए, मुंह तंगा। आया? तू बार बार सीटी रोक दे रहा है, ऊपर चढ़ जा रहा। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। डीजीपी जैब बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारी वर्दी पे स्टार नहीं दिख रहा है। वो धूप पड़ रही है ना, इस चक्कर में स्टार रात में दिखेंगे। मगर तुम्हारे लड़के ने दिल्ली में लड़की छेड़ी है, क्या करना है? मेरी बात करा जो। अच्छा, उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, बात करो। पापा मुझे बचा लो। तू दिल्ली में लौंडिया छेड़ लिया। देख रहा हूँ कितनी गलत बात है। हाँ इधर ही आजा, यहाँ खुद छेड़न को फिर रही है। मजाक नहीं, सब 5 साल की जेल होगी। सीडीपी साहब। सीडीपी दल्ले डीजीपी। हाँ बोई, इसे 10 साल की जेल करो। एक बार लड़की छेड़न में 5 साल की जेल होती है ना। जेल 10 साल की करियो, ऐसी कोई बात है? लौंडिया एक बार और छेड़ लेगा। तू पागल उगल है? कौन है? और इसके बैग में से ड्रग्स की 2 पुड़ियाँ निकली है। इसका दिमाग सही है। अरे मेरी वाली भी पुड़िया ले गया। अब तू और तेरी बीबी दोनों डिजिटल अरेस्ट होंगे। पर डीबीटी साहब। डीबीटी नहीं, डीजीपी। ओके, पर मेरी तो शादी नहीं हुई है। फिर ये लौंडा कहाँ से आया? ये मैंने सोफे में से खींचा। तू जो भी ABCD है फोन काट दे। यार ये इंडिया के लोग इतने चालाक कब से हो गए? शीबर क्राइम से बात कर रहे हो? हाँ। तुमने मेरी बीबी का खाता क्यों होल्ड करा? क्योंकि तुम्हारी बीबी गलत काम के पैसे लेती है। उसमें है इतनी अकल। उसने मेरा भैया कई बार भूरा को फ्री में चुम्मी दे दी। अश्लील आदमी, मतलब उसके खाते में इलीगल पेमेंट आई है। अच्छा, इलीगल कैसी? खाते में 5,000 रुपए आए हैं। हाँ आए। उसमें से 2,000 सही नहीं है। क्या बात, लंगड़ा के चल रहा है? मतलब पागल है, 2,000 रुपए की पेमेंट। अरे थोड़ा प्यार से बात करो। ओके सर। हाँ, आपकी बीबी ने पैसे किससे लिए हैं? मोहल्ले के लौंडे से। वो फ्रॉड के पैसे हैं। बहुत बढ़िया। और जो उसने चुम्मी दी उसका क्या? बताओ, फ्रॉड के बता रहे हैं। सर वो ब्लैक मनी था। तुमने ध्यान से नहीं देखा, ब्लैक लौंडा था, मनी तो सही था। तेरी बहन की टांग। इसका खाता कितना खोला है? इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागर्दी। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलो, 3 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहा है। मैं 3 लौंडों में क्या करूँगा? जब अकेली हो तो बताइए। तुम्हारा दिमाग सही है, जल्दी चलो। यार मैं करूँगा क्या ये तो बता। मेरे हिसाब से तो 3 लौंडे बहुत है। अरे छेड़न को नहीं कह रहा हो, बचान चलो। अच्छा, और अगर नहीं बचा सकते तो फाड़ दो कानून की ये किताबें। तुम दिलवाएंगे? फाड़ दो किताबें। रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये बताओ उन तीनों के बारे में क्या जानते हो? इंस्पेक्टर वो इंसान के रूप में भेड़िए है। मुजरिम रूप बदल सकता। अरे मतलब इंसान ही है। अभी तो तू कह रहा है इंसानों के रूप में भेड़िए। मेरा मतलब है इंसान भेड़ियों के काम कर रहा है। इंसान भेड़ियों के काम कर रहे हैं और भेड़िए इसकी बहू को छेड़ रहा है। नहीं, मेरी बहू को इंसान छेड़ रहा है। यार अभी तो तू कह रहा है कि इंसान भेड़ियों के काम कर रहा है। भेड़ियों के नहीं भैया, भेड़ियों वाले काम कर रहे हैं। फिर भेड़िए क्या कर रहा है? भेड़िए कुछ नहीं कर रहा है। तो तेरी बहू को कौन छेड़ लिया? अब मैं तेरे गट्टे झाड़ दूंगा साले।
हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा। मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुँह तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ, चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो, बस एक बूंद गिर जा तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहे हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ, तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे ऊपर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। शर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ, देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद करके सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पे बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का। लड़ने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़कर उनके आगे बना लो। कहाँ का आया ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। खून पी जाऊंगा। बस 2 लोग जुड़ जाएं, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है। हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो? जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने दे, हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। कहावत है। सोचो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठकर रोटी खाएं? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा खासा पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, एक कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ, तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, पता चलेगा साथ में। तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर, देखो अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट है और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे, सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। हाँ ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है।
अरे दादी, सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। अरे ले जाओ, कोई यहाँ तक। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? इसके पैसे आ गए? नहीं बॉस। गला काट दो इसका। हेलो, 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं, 3 जने नहीं मार पाऊंगा। क्यों? 3 जने तो यार एकदम लिपट जाएंगे। अरे अलग अलग मरवाना है। अच्छा तो हो जाएगा। कितने रुपए लेगा? 25 लाख रुपए। क्या बात, पहले 2 अपने घर के काटेगा तू? आए? अरे 25 लाख में उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। अच्छा वैसे जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो ये तीनों हैं कौन? तीनों दोस्त हैं। नहीं, दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। अरे खुशी तो ही लेकर भाग गए। और बाकी के 2 जने? उनके पास मेरे पैसे हैं। उधार तो देखो यार, सब दोस्त लेते हैं। दल्ले छीने उन्होंने। प्यार में छीने होंगे। पैर पे गोली मार के। इन्हें दोस्त कह क्यों रहा है, ये तो जल्लाद है। इन सब बातों को देख के तुम्हें क्या लगता है? इन सब बातों को देख के एक ही चीज क्लियर होती है। क्या? इसमें खुशी छिनाल है। अरे दल्ले तेरी टांग। अरे अगर सही होती तो भागती क्यों यार किसी और के साथ? अरे भैया अभी तो एसी ठीक करिए, हो जाएगी कूलिंग। ये तो चाह रहा है कि एसी ऑन होते ही इनके ठंडे से पैर कांपने लगे। हेलो, अब भैया हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो तुम्हारी एसी में हो गई यार गैस खत्म, इसमें 4000 रुपए की गैस पड़ेगी। क्या बात, पूरे जिले की एसी में डाल देगा? अरे यार 4000। अरे जय भी एक नंबर का काम करता है सर, सबसे बढ़िया गैस डालूंगा मैं। नहीं, कितनी बढ़िया, तेरे खुद के पेड़ों की। तेरा दिमाग उमाग ठीक है? अजय हराम के पैसे ले रहा। अरे हराम के पैसे नहीं, गैस के पैसे ले रहा हूँ मैं। हाँ तो गैस हराम की होगी। कोई लेन देन वाली बात कर। तो कितने रुपए देगा? रुपए दूंगा 200। 200 रुपए भी क्यों देगा मुझे? तू एक काम कर, एसी के ऊपर बैठ कर पाद दे, खुद भर जाएगी गैस। फिर तो खट्टी कूलिंग कराएगी। अरे मेरा भाई, तू अपनी बीवी से मेरी बात करा दे। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? कह रही थी आउटडोर का डिजाइन बढ़िया है, इसे कमरे में लगाए दो, एसी छत पर रख दो। सारे काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रही हूँ। बिजली विभाग तो इतने चौड़े में कहता है जैसे ऐसा बंदूक दे रखी हो। तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत कर रहा, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तुझे पता नहीं है 3 दिन से बारिश हो रही है, बिजली घर में पानी भर गया यार। तू भाड़ू लूली लाइट बना रहा है जो पानी में डूब जाएगी। अरे पानी की वजह से लाइट खराब हो गई। ले जैसे बन रही है उसी से खराब हो गई। तो ये बता। अरे मेरा अरे तू ये बता कि लाइट कहाँ से बन रही है? पानी से। हाँ तो मैं आ रहा हूँ, मेरी बोतल में करती है। तेरा दिमाग तो ठीक है। 3 दिन में इतना अंधेरा देख लिया, मुझे लग रहा है मेरे गाँव में आविष्कार ही नहीं हुआ लाइट का। अरे तो सर तुम मुझे बताओ, लाइट कैसे आ जाएगी? हर गाँव में तो पानी भरा पड़ा। तो तू जमीन पर चलन वाली बनाई क्यों रहा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ लो मेरा भाई, मुझे माफ कर दे, मैं खुद तेरे घर पर अब लाइट भेजूंगा। तू मेरा भैया साथ में लेकर ये ना कहीं और निकल जाए। अरे ये रिचार्ज पे पैसे क्यों बढ़ाए? ये कस्टमरों ने मेरे दिमाग में चरस बो दी। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। ये कंपनी नहीं है, ये कोठा है, कोठा। देखिए सर, आप शब्दों का उपयोग मत करें। आप शब्दों कर रहा, तू मेरे सामने हो, मैं तेरे चूतड़ों पर मुच्चा मार लूं। अरे सर, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ ना। पहले ये बता दे कि तूने रिचार्ज पर पैसे क्यों बढ़ाए? सर 100 ही रुपए तो बढ़े, और आज के टाइम में 100 रुपए कोई ज्यादा तो होते नहीं है। ज्यादा? आज के टाइम में तेरे जैसा लौंडा 100 रुपए में आ जाएगा। 100 रुपए में मैं छुअन भी नहीं दूंगा, 14,000 रुपए लेता हूँ। अच्छा, पूरी रात के? सैलरी 14,000 रुपए लेता हूँ भाई। तू मेरी सिम बंद कर दे। देखिए सर, मेरा काम सिम बंद करना नहीं है। अरे और तू कंपनी में बच्चों कर लिया? अरे मेरा काम आप जैसे लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाऊंगा, कमरा नंबर ले। ऐसे थोड़ा थोड़ा दलील करन तो अच्छा, तुम मुझे एक ही बार में भेज दो। ए बारिश की बूंद गिर गई, लाइट काट लो, लाइट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अरे लाइट काट ली तूने? तुझे भाई बहुत दिक्कत हुई, तेरे बोतल चढ़ रही है करंट की। बकवास कर रहा है, 2 मिनट में लाइट आ जानी चाहिए। आफत काट रहा है, तू लाइट का करेगा क्या? मैं बहू के करंट मार के खून चेक कराऊंगा। तेरा दिमाग ठीक है? इतनी तेज धूप है, घर में पंखा चलाएंगे? लेकिन यार हमारे यहाँ तो धूप नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा सूरज है, तो मतलब? अरे पगलाइट आदमी, मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए लाइट की तारें कट गई। बहुत बढ़िया, तेरे यहाँ ब्लेड बरस रहे हैं बारिश में। अरे दादा, हवा चलने की वजह से लाइट की तारें टूट गई। इतनी सी हवा में टूट गई, थूक से चिपकाई है तूने? सर पे डंडा मार तो कोई यार। देखो सर, तुम्हारे एरिया में 2 घंटे में लाइट पहुंच जाएगी। 2 घंटे? ये कच्ची रास्ता से भेज, 15 मिनट में आ जाएगी। मैं फिर ये मना कर रहा था कि इन्हें लाइट मत दो, लाइट में ये अच्छे थे। आज बहुत खुशी का दिन है।
हेलो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके घर पे लड़का हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो जो मैं हट डाल को तुझे दूसरा दे दूँ। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कैसा हॉस्पिटल की छत पे से फेंक और देख ली। क्यों? क्या पता उड़न लगा हो। अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कई किलो का है? क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी। इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे, वो इस दुनिया में ही नहीं रही। लिया अब्बा, मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इससे बदल का आम ले लो। आज मामला आर पार का है। हेलो। हेलो, क्या मैं रज्जाक जी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कर ले, मगर तुझे 2 मिनट में सुकून पड़ेगा नहीं। अरे मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात कर रहा हूँ, तुमने हमारी कंपनी से लोन पे 6 लाख रुपए लिए। रुपए लिए हैं और ना तो तेरी कंपनी लोन पर बउआ बांट रही है। अरे गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल मत करना। ये ऑडियो कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। भैया ऑडियो का जमाना चला है, तू अपनी बहू दे, मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। तुम्हारी आंख में बिल्कुल शर्म नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, कल अल्ट्रासाउंड कराया तो पित्ते में खाली पथरी आई है। अगर आंख में शर्म होती तो अल्ट्रासाउंड में आती जरूर। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। रज्जाक जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, लोन का पैसा वापस दे दो। नहीं, अब हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही नहीं दूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लोन का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। और भैया इसी चक्कर में तो सब पैसों की दारू पी ली। मेरी छुट्टी करो। गुरुजी, दोस्त के लिए एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त देखने में कैसा? काले कलर का। भाड़ू कुरकुरे में से निकला दे, एकदम से काला कह देगा तो कौन लौंडिया पड़ जाएगी। और कलर से कुछ नहीं होता है, लड़की को प्यार से देखो ना। ये देखा है तो प्यार से है। अच्छा, पर सकली ऐसी लौंडिया को लगाए झपट्टा मार देगा। अरे देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को तरीका तो बता सकता हूँ, पर प्यार के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मोहन जोदड़ो की लौंडिया अरे! जो जंग लड़नी पड़ती है, कोई पीछे वाली बताओ। बस आजकल की जनरेशन को तो आसानी से प्यार मिल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दोस्त को लड़कियां मुस्कुरा कर देखती हैं? लड़कियां इसे तो आदमी देख ले गुरुजी तो चीखे निकल जा। तुम्हारी जान कसम बहुत डरावनी। अरे तो इसे सेटिंग करवा के क्यों मारेगा? वैसे ही गला घोट दे किसी लौंडिया का। गुरुजी प्यार का प्यासा है ना बेटे, ये तो तू डरावना बता रहे, ये पक्का खून पीता होगा। गुरुजी देख लो हो जाए कुछ। वैसे मेरे पास एक लौंडिया तो है, इसे दे दो। रहने दे, ये मार देगा। हमारे साथ हैं जय भिखारी और ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सरकार नौकरियां बांट रही है, इसकी जगह पर हमें चौराहे बांट दे कि जे चौराया तुम्हारा और जे चौराया तुम्हारा। और कुछ भी है? और ये जो बांट रही है लैपटॉप, इसकी जगह पर हमें दे दे पीतल के कटोरे। तो मैं ये भी पता है कि देश को अभी प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हमें क्या पता घुमा के होगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इन्हें कोई चीज देने की नहीं है। अरे नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने अनोखे ने वोट डाला यार, हमारे वोट से तुमने मशीनें चेक करी, नीतीश कुमार क्यों बना देगा प्रधानमंत्री? अच्छा, इस कटोरे से क्या करते हो तुम? इसमें इधर से आटा डालो, इधर से बच्चे निकलते हैं। तेरा हो गया दिमाग खराब यार, ये भीख मांगन के लिए कटोरा रखा मैंने। देखना सरकार तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। क्यों? अरे तुमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तेरी पूरी कराएगी। तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा। अरे सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, युवा देश को आगे ले जाएंगे। कितना आगे? अरे तू चीन में घुसेगा, क्या करेगा यार? देश यही सही है। अरे पागल है, छोड़ो इंटरव्यू। तुम तो सोच रहे हो पूरी दुनिया चांद पे पहुंच के प्यासी मर जाए। अरे हुआ पानी नहीं है। अरे कोई पानी कोई पूछ लो, या किराए पे बुलाया तुमने दूल्हा? बेटा तुझे हमारी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दो। अरे ऐ कर रही हो यार, जब तो मेरे गले पड़ गई जैसी भी है वो। बेटा ख्याल रखिए, मेरी लौंडिया बहुत नाजुक है। अब्बा देख ले, खुल के तो नहीं गिर रही है। अरे चुप जा, ज्यादा नाजुक बता रही है। तुझे क्या पता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे रही हूँ। तुम एक काम करो, मत दो, रख लो। आओ। ना लल्ला। अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं ले जाते ही बेच दूंगा इसे। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि तू इसे सताइए मत। सताइए मत, मैं छीन कर ले जा रहा हूँ यार तुमसे। अब बचोर नहीं, मेरा जूता ले गई। अरे हल्के बोल साली है। हल्के कर रहा है यार, उधार लेकर आया हूँ मैं। जीजा जी सुनो। ये कौन? तेरा छोटा साला है। जीजा जी मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं ले जान दूंगा। आज दे दे, 2 दिन बाद वापिस दे जाऊंगा। यार बहुत ही कंफ्यूजन हो गई है। हेलो। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर तेरा रहा हूं। समझ में नहीं आ रही है, लोन के पैसा नहीं है। सर देखो, अगर तुम लोन का पैसा नहीं दोगे हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पीछे को ले आओ। कोई जरूरी है आगे को ले जाना? अरे तो तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं वो तो हमें वापिस दो। वो मैंने दामाद को दे दिए। अच्छा, इसका मतलब दामाद पैसे देगा? दामाद को देगा, उसने उन पैसों की गाड़ी ले ली। फिर तुम दोगे पैसे? तेरी अकल चटक गई है, अभी तो तुझे बताया कि मैंने पैसे दामाद को दे दिए। तो दामाद से लियो। मैं क्यों लियो, मुझे अभी जरूरत ही नहीं है। अरे हमें तो जरूरत है। तो तुम अपने दामाद से लियो। तू सिर्री उर्री है, कौन है? अपनी बीवी से मेरी बात करा। पैसे किसे चाहिए? मुझे। तो तू करा अपनी बीवी से।
सर देखो, अगर तुम लोन के पैसे नहीं दोगे ना हाँ तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। तुम हो पागल, हमारे घर के बाहर बनाते हैं, यहाँ कतई पानी नहीं है। ऐसे पैसे मांग रहे हो, इससे तो शैतान ट्यूशन लेता होगा। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीवी उठाई ली। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम किए उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल जाऊँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल, चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। अब 2025 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले बहु, ठेकेदार से फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है। ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया 1 नहीं दिया। अरे बहरंड आदमी, बहू पे अटका पड़ा यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक OTP जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी। अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कमबैक। अब ऐसे होगा 2025 में कमबैक। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो जल्दी 10 लाख रुपए दे। मैं पैसे क्यों दूंगा? क्योंकि मेरा बच्चा तेरे पास है। हाँ तो तभी तो तू जब इसे लेके जाएगा तो तू मुझे पैसे देगा। मैं लेकर जाऊंगा तो पैसे दूंगा। हाँ तो जब तू लेकर गया, तूने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अरे यार, मैं पैसे क्यों दूंगा? बाबले, क्योंकि मेरा बच्चा ले गया तू। नहीं आई समझ में ना। तू किसके पैसे मांग रहा है? बच्चे के। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तो पैसे किसे मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे। अब आई समझ में? नहीं ऐसे तो नहीं होता होगा यार, मुझे बच्चे के बदले में पैसे चाहिए। तो जिसके पास बच्चा होगा वो पैसे देगा। हाँ। बच्चा किसके पास है? मेरे पास है। तो दे पैसे। मैं किडनैपर हूँ भैया, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ। कब? जब तेरा बच्चा किडनैप होगा। अच्छा हाँ। लेकिन हेलो, ओए हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया। हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया। ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है। तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात तो हेलो, फंस गया पैसा। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। DGP जैब बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारी वर्दी पे स्टार नहीं दिख रहा है। वो धूप पड़ रही है ना, इस चक्कर में स्टार रात में दिखेंगे। मगर तुम्हारे लड़के ने दिल्ली में लड़की छेड़ी है, क्या करना है? मेरी बात करा जो। अच्छा, उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, बात करो। पापा मुझे बचा लो। तू दिल्ली में लौंडिया छेड़ लिया। देख रहा हो कितनी गलत बात है। हाँ इधर ही आजा, यहाँ खुद छेड़न को फिर रहेंगे। मजाक नहीं, सब 5 साल की जेल होगी। CDP साहब। CDP दल्ले DGP। हाँ बोई, इसे 10 साल की जेल करो। एक बार लड़की छेड़न में 5 साल की जेल होती है ना। जेल 10 साल की करियो, ऐसी कोई बात है? लौंडिया एक बार और छेड़ लेगा। तू पागल उगल है कौन है? और इसके बैग में से ड्रग्स की 2 पुड़ियां निकली है। इसका दिमाग सही है। अरे मेरी वाली भी पुड़िया ले गया। अब तू और तेरी बीबी दोनों डिजिटल अरेस्ट होंगे। पर DBT साहब। DBD नहीं, DGP। ओके, पर मेरी तो शादी नहीं हुई है।
फिर ये लौंडा कहाँ से आया? ये मैंने सोफे में से खींचा। तू जो भी ABCD है फोन काट दे। यार ये इंडिया के लोग इतने चालाक कब से हो गए? शीबर की राइम से बात कर रहे हो? हाँ, तुमने मेरी बीबी का खाता क्यों होल्ड करा है? क्योंकि तुम्हारी बीबी गलत काम के पैसे लेती है। उसमें है इतनी अकल। उसने मेरा भैया कई बार भूरा को फ्री में चुम्मी दे दी। अश्लील आदमी, मतलब उसके खाते में इलीगल पेमेंट आई है। अच्छा, इलीगल कैसी? खाते में 5,000 रुपए आए हैं। हाँ आए। उसमें से 2,000 सही नहीं है। क्या बात, लंगड़ा के चल रहा है? मतलब पागल है, 2,000 रुपए की पेमेंट। अरे थोड़ा प्यार से बात करो। ओके सर। हाँ, आपकी बीबी ने पैसे किससे लिए हैं? मोहल्ले के लौंडे से। वो फ्रॉड के पैसे हैं। बहुत बढ़िया। और जो उसने चुम्मी दी उसका क्या? बताओ, फ्रॉड के बता रहे हैं। सर वो ब्लैक मनी था। तुमने ध्यान से नहीं देखा, ब्लैक लौंडा था, मनी तो सही था। तेरी बहन की टांग। इसका खाता कितना खोला है? इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागर्दी। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलो, 3 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहा है। मैं 3 लौंडों में क्या करूँगा? जब अकेली हो तो बताइए। तुम्हारा दिमाग सही है, जल्दी चलो। यार मैं करूँगा क्या ये तो बता। मेरे हिसाब से तो 3 लौंडे बहुत है। अरे छेड़न को नहीं कह रहा हूँ, बचान चलो। अच्छा, और अगर नहीं बचा सकते तो फाड़ दो कानून की ये किताब। तुम दिलवाई है और तो किताब है। रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये बताओ उन तीनों के बारे में क्या जानते हो? इंस्पेक्टर वो इंसान के रूप में भेड़िए है। मुजरिम रूप बदल सकता। अरे मतलब इंसान ही है। अभी तो तू कह रहा है इंसानों के रूप में भेड़िए। मेरा मतलब है इंसान भेड़ियों के काम कर रहा है। इंसान भेड़ियों के काम कर रहे हैं और भेड़िए इसकी बहू को छेड़ रहे हैं। नहीं, मेरी बहू को इंसान छेड़ रहा है। यार अभी तो तू कह रहा है कि इंसान भेड़ियों के काम कर रहे हैं। भेड़ियों के नहीं भैया, भेड़ियों वाले काम कर रहे हैं। फिर भेड़िए क्या कर रहे हैं? भेड़िए कुछ नहीं कर रहा है। तो तेरी बहू को कौन छेड़ लिया? अब मैं तेरे गट्टे झाड़ दूंगा साले। हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा। मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मूतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो, बस एक बूंद गिर जा तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ तुम कुंडी को डालना है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे ऊपर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा हो? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? आए? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। शर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद करके सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पे बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का। लड़ने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़कर उनके आगे बना लो। कहाँ का आया ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। खून पी जाऊंगा। बस 2 लोग जुड़ जाएं, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है।
हेलो। हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो? जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने दे, हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। क्या कहावत है। सोचो, हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठ कर रोटी खाए? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। आए? छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा खासा पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, ये कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ, तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, बता चलेगा साथ में। तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर, देखो अब लौंडा तो चला गया, मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर, देखो अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे, सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, भूले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना। सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का, लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है, मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। हाँ ये ठीक है सर जी, मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ, मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला, मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी, सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। ले जाओ कोई यहाँ तबक है। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा। ट्रेन ना हो गई, नाच पीटा तमाशा हो गया। अरे कब आएगी ट्रेन? 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे अरे कर दिया है, 9 बजे की ट्रेन, 12 बज गए। अरे दादी, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है? तकनीकी प्रॉब्लम, पटरी पे बैठी। लल्ला, मुझे दिल्ली पहुंचना है, तेरे दादा आईसीयू में रखे हैं। अच्छा, तबीयत खराब है? नहीं, दूसरा कलर होगा उस पर। अरे जब आईसीयू में रखे तो तबीयत ही खराब होगी। ठीक है, ये बताओ टिकट काय का लिया? एसी का लिया या जनरल का लिया? ये दोनों लेट पहुंचेंगे, मैंने ट्रेन का लिया। अरे इन्हें बता कौन आया यार ट्रेनों के। उठाइए। अरे टीटू का फोन। हाँ टीटू। दादी दादा ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। वो तो तोड़ ही देगा। दादी, उसका मतलब है कि दादा आप सांस नहीं ले सकते? अब नहीं ले सकते, उससे 2 दिन से नहीं ले मिल रही है ऑक्सीजन लगी। बुढ़िया बहुत ही बुरी है। गुरुजी, किसी जुगाड़ से एक लड़की से सेटिंग करवाए दो। बेटे, सबसे पहले लड़की को अपनी बातों में फंसाओ। कैसे? बोलो, क्या आप मेरे बच्चे की माँ बनोगी? तो गुरुजी, बच्चा कहाँ से आवेगा? बच्चा आवेगा सतुरमुर्ग के अंडे से। पल्ले तेरा ही तो बच्चा होएगा। अच्छा। हाँ, लड़की को ऐसे बातों में फंसाओ कि वो तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाए और फिर खान लगा मट्टी। यार गुरुजी, पागल लौंडिया का मैं क्या करूँगा? अरे यार, रियल में थोड़ी प्यार में पागल होगी। ओके यार, हमें सिर्फ बेटे फंसाना है लड़की को। आप समझ गया गुरुजी। हाँ, उससे ऐसे प्यार करो कि जब तुम उसके करीब जाओ उसका दिल धड़के, और फिर जब मैं दूर जाऊं तो दिल हो जाए बंद और आ जाए अटैक। लियो, हमारी तो प्रेम कहानी ही खत्म हो गई। तेरा दिमाग सही है, चल फोन काट। गुरुजी गलती। मैं कह रहा हूँ फोन काट। गुरुजी, बस एक मौका और दे दो। चल सकता, पहले ये बता कैसी लड़की चाहिए? गुरुजी, पढ़ी लिखी होए। तेरे खानदान में भी कोई पढ़ा है? और छोटा वाला भैया कहाँ पढ़ा? 4 पाई पे। गुरुजी, हफ्ता हुआ दस्त लगा हुए। ये लौंडिया मांग रहा है, इसका मुर्गी सेट नहीं होगी। अरे और कोई भी रह जाए क्या इंटरव्यू के लिए? सर मैं रहिया लियो, ये मेरी सीवी नहीं, सेल मी दिस पेन। ये नहीं बिकेगा। क्यों? पहले से आधा चला हुआ। मान ले कि मुझे पता ही नहीं है ये पेन चला हुआ, अब मुझे बेच। तो मैं कैसे नहीं पता, तुम्हारा ही तो पेन है। अरे तो मान ले कि ये तेरा ही पेन है। वैसी मेरा तो दूसरा है, लाल कलर का। तो तू अब अपना पेन मुझे बेच। ये काय बात की जोर जबरदस्त, तेरा दिमाग ठीक है? अरे मेरा भाई, तो एक बार पूछ ले, क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? ओके।
क्या सर आपको ये पेन खरीदना है? नहीं हाँ इसकी चाटे खान वाली बात अरे है। जब तुझे खरीदना ही नहीं है तो क्यों पूछ रहा मुझसे? सर ये क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और आपको ये आगे जाके बेचना है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम अब भी पेन बना रहे हो? पेन कोई मामूली चीज नहीं है, इससे तुम्हारा फ्यूचर लिखा जाएगा। हाँ हमारा फ्यूचर और तेरी दबा लिखी जाएगी दिमाग। चल निकल बाहर। हाँ चाट जा, मट्टी चाट जा। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। ये मेरी सिम नहीं है, जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओह सॉरी सर। सॉरी काय बोल रहे? कहीं कहीं तुमने तो नहीं मारा? सोनू कातिल मिल गया। सर कातिल नहीं, वो तो हमको बुरा लगा इसलिए बोल दिया। फिर तुम्हें कैसे पता इसका रिचार्ज खत्म हो गया? नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्योंकि हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। सोनू जल्दी आओ, कातिल की कंपनी भी है। अरे बाबले, कातिल नहीं, ये जो सिम यूज करता है बंदा, उस सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। फिर तुम्हारी सिम इसके पास कैसे आई? कैसे जानते हो इसे? कितने पैसों में मारा? बहुत गुड आदमी मार दिया तुमने। अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी खत्म हुआ है ये आपके रिश्तेदार है? मेरा कहाँ रिश्तेदार रखा, मैं तो यमराज के साथ आया हूँ। अरे कर यार, रिश्तेदार है तभी तो आया हूँ। देखो सर, अगर सिम पे रिचार्ज हो जाएगा तो सिम की सेवाएं चालू रहेंगी। हम सेवाएं चालू रखा है, तू ना आदमी बंद कर दिया। इस्तीफा लिख दो इससे पहले कि जेल हो जाए। आज लोन की रिकवरी होकर रहेगी। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया और तेरी कंपनी बहुएं दे रही है। जब लोन दे रही है तो लोन ही लूंगा। अरे तो वो लोन तुम वापिस क्यों नहीं दे रहे हो? हाय बाबला, अगर वापिस ही देना होता तो तुझसे लेता क्यों? याद रखना, अगर लोन का पैसा वापिस नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाँ तो तू कुत्ते छुड़वा दे मेरे पीछे। कुत्ते नहीं, अब तेरे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस से कोई फायदा नहीं है, तू आवे तो बता। बदतमीजी बात मत करना मुझसे। ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कहाँ रिकॉर्डिंग के चक्कर में पड़ा? यहाँ मैं बनाऊँ तेरी वीडियो। अजी इमोशनल ब्लैकमेल करो। ओके सर, देखो अगर तुम ये 6 लाख रुपए लोन के नहीं दोगे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। नहीं कटाएगी तो क्या 2 कंपनियों से और लूंगा? तल्ले तू अपने बच्चे भी लोन से ही पाल लिया होगा। मैंने अपने बच्चों को आज तक इस लोन में से 1 रुपया नहीं दिया है। जॉब करते हैं। पागल है, वो अपना अलग लोन ले रहा है। तुम इससे लोन मांग रहे हो, ये यमराज को अपनी आत्मा नहीं देगा। बादशाह सलामत, बीड़ी पहुंचवाओ बीड़ी। अरे तो काम तो करो, तुमने एक पत्थर नहीं रखा है अभी। अगर बीड़ी नहीं पहुंची तो पत्थर छोड़ो या डंडे फंडे भी ले जाऊंगा उखेड़ कर। सुबह तो बीड़ी का बंडल पहुंचवाया है। अरे उस पर इस्तिखार भाई का लौंडा चढ़ गया, सारी बीड़ी को चल दी उसने। हाँ तेरी, इसका नाम लिख ले, ताजमहल बनने के बाद इसके हाथ नहीं पैर काटूंगा। बादशाह सलामत सुनो। हाँ दिहाड़ी का कैसे करना है ये बताओ। जो चल रही है 700 रुपए वो ले ली। तो एक काम करो, तुम बनवा लो प्लास्टिक का। हेलो, बादशाह सलामत का फोन काट दिया। अब क्या है? तेरा दिमाग सही है? अरे तो कोई 700 रुपए में काम थोड़ी हो जाएगा। 750 लेगा? पीले कलर का बनाऊंगा इतने में। अरे तो जब पैसा नहीं है तो क्यों बनवा रहे हो? मोहब्बत के लिए। तुम क्या जानो मोहब्बत के बारे में? और हमें मोहब्बत का कहाँ पता होगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे सारे इनाम में निकले। इज्जत ही नहीं है बादशाह की तो। अरे अगला मरण को तैयार नहीं है, कहाँ से इंश्योरेंस भेज दूं? हेलो सर, लाइफ इंश्योरेंस करा दो। फिर फिटे रख के आगे ले जाओ। अरे तेरा दिमाग सही है। मरण का नहीं बताना, मरण के फायदे बता। ओके सर। हाँ देखो, तुम लाइफ इंश्योरेंस करा लो, मरोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं मरूंगा तो पैसे कैसे मिलेंगे? तू साथ में चलेगा मेरे? अरे तेरे परिवार को मिलेंगे ना, तू रहने दे। सर प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। चल बता। देखो कल को तुम मरोगे तो तू परसों को मरेगा। मारूंगा बहुत जोर। हाँ पहले तो तू काले कुएं खा के आया। अरे समझने की कोशिश करो, लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हाँ मर जाऊं तेरे चक्कर में। सर मौत का कोई पता नहीं है। तेरी भयानक ही होगी, टेंशन मत ले। तेरी बहन की 8,000 रुपये में तमाम बदुआ दे दी। सेंटा गिफ्ट के पैसे क्यों दूंगा मैं? गिफ्ट नहीं है, जो रात मैंने प्रोडक्ट डिलीवर करा उसको 1900 रुपए दे। 1900 900 के तो हेडफोन है, मैंने चेक करा। और 300 का लौंडा नहीं चल रहा है मेरे साथ में, इसके पैसे। चलो 300 का लौंडा, 900 के हेडफोन, 1200 हुए। 1900 क्यों मांग रहे हो? 100 की दोनों ने कोरे में चाय पी। चाय के पैसे मैं नहीं दूंगा। लौंडे बेचारे की जाड़े में दांत ही मिल गई। मैंने तमाम देर रगड़ा तो खून दौड़ा। सेंटा इससे 2000 रुपए दो। तुम सेंटा एक काम करो, अपना गिफ्ट रिटर्न ले जाओ। अमेज़न नहीं है ये, 1900 रुपए दे जल्दी। तो 1200 रुपए पहले के, 200 की चाय, 1400 हुए। हाँ फिर 1900 क्यों मांग रहे हो? और जिस घोड़े तांगे से मैं आया था, घोड़े ने बादाम खाए। अरे घोड़ा तो घास खाता है। मेरे घोड़े के दस्त लगे हुए हैं, डॉक्टर ने बादाम बता। घोड़े को बादाम कैसे खिला दी तुमने? मैं अपने घोड़े को लड्डू खिलाऊं या बादाम, तो सब मतलब है। तू पैसे दे। न्यूटन के सर पे बेटे नारियल गिरा था। नहीं अनार गिरा था। नारियल गिरा था, अनार गिरा था। स्टैंड अप, खड़ा हो। पैर में चोट है। फिर स्कूल कैसे आया?
सर के बल। मैं तेरी टांगा साले। अरे नहीं सर। खड़ा हो जा। आप बता न्यूटन के सर पर क्या गिरा था? खजूर है। दल्ले जमनी काटा जमनी। अरे चल बता दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? पहले के बाद। तो फिर पहला कब हुआ था? दूसरे तो पहले। अरे दल्ले तारीख बता तारीख। 16 दिसंबर। युद्ध की बता, युद्ध की बता। तो उस दिन मैं घर नहीं था, नैनीताल जाता रहता हूँ। लास्ट सवाल है, बता आदमी के शरीर में कितना पानी होता? तो तुम्हारे का नहीं पता? मैं ना भी 2 गिलास प्यार नाप लियो। मोटा टट्टा से तो मार के गले मटा लूंगा। सर माफी दे दो प्लीज। गुरुजी 2026 में ऐसा क्या करूं कि एक बार में लड़की सेट हो जाए? याद रखना बेटे, मोहब्बत पागल कर देती है। कोई बात नहीं, मैं दिमाग की शीशी पी लूंगा। तुम बस जुगाड़ करवाओ गुरुजी। फिर तैयार है? हाँ तैयार। सबसे पहले लड़की के करीब जाओ। आए क्या गुरुजी? सांसें महसूस हो रही हैं? 1 मिनट, इसने पाद दिया गुरुजी। लियो। सारी सांसें खट्टी मीठी कर दी। अरे हबले खाली इमेजिन करना है। अच्छा गुरुजी। बता, सांसें सुनाई दे रही हैं? दे रही है? क्या कह रही हैं? गिरीश का सुनने का गाना, गिरीश का। अरे मुंह पर चाटा मारूंगा बहुत। अरे तो जो कह रही है वो सुना रहा हूँ। तू रहने दे भैया, तू सीधा जाके लड़की से बोल देना, क्या? मैं तुम्हारी मोहब्बत का मरीज हूँ। मोहब्बत? मैं पथरी का मरीज हूँ गुरुजी, मेरे पित्ते में पथरी है। चल काट फोन। सही में है? मैं कह रहा हूँ फोन काट दे। अब तुम आके चेक कर लियो, मुझे पेशाब पी ला रहा है। हाँ तेरी बहस की ना, इसकी 2026 छोड़ो, 27 में भी नहीं होगी। तो स्वागत है आपका, हम बनाएंगे करोड़पति में। हमारे साथ हैं भूरा चिंटू जी। तो चिंटू जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। क्या आपको नहीं मालूम, बच्चे 2 ही अच्छे? ना भैया, हमारे तो पहले के 2 लंगड़े निकले। और तीसरा वाला भाड़ू उन दोनों को देख कर लंगड़ाने लगा। और चौथा वाला? तुम ये समझो कि चारों को बिगाड़ कर बनाऊंगा तो एक सही बनेगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 70 रुपए के लिए। 70 रुपए मेरे कंधे पर रखवा दियो, इतना वजन मुझसे उठेगा नहीं। अच्छा, तो पहला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पहले में मरे नहीं सब। अरे पूरे ऑप्शन तो सुन ले मेरा भाई। ऑप्शन क्या? अगर पहले में मर जाते तो दूसरा क्यों होता? देखिए, आपके पास 4 लाइफ लाइन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भारी रकम हार जाएंगे। तो फोनो फ्रेंड करेंगे। ओके, फोन आप फ्रेंड। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हम पिंटू, ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारे घर के बड़ों ने किसी ने नहीं बताया तुम्हें? हमें जो बताते वो तो पहले वाले में मर गए। खेला यहीं समाप्त करते हैं। आज कैसे भी करके एक बंदा चूतिया बना ले यार। अरे टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। हेलो सर, मेरी बात जब्बार जी से हो रही है? हाँ, जब्बार बोल रहे हैं, क्या हुआ? जब्बार जी, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ कतई। नुकीली सरिया पर खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो मत बैठियो ना, तकलीफ भारी हो जाएगी। तो एक काम करो, दिल पकड़ लो, क्योंकि अब जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हारा दिल फट जाएगा। अरे वाह, आइटम करके दिखाएंगे। अरे सर, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। गलत ही आदमी पकड़ लिया फिर तो तुमने। जैसी मेरी किस्मत है, मैं तो गंजी कराऊं मेरे सर पे ओले गिर जाए। सर, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। क्यों? तूने 9 महीने पेट में रख कर पैदा करा मुझे। अरे सर, कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? अरे तो फिर बताना किस चीज की लॉटरी लग गई मेरी। सर, मुझे लगता है आप बहुत लकी इंसान है, इसलिए आपकी लॉटरी लग गई। जिस दिन मेरी बारात हुई ये बहम तो उसी दिन टूट गया था। भाई यकीन दिला, यकीन। सर, आप मेरी बात का यकीन करिए कि आपकी सच में लॉटरी लग गई है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी बात का यकीन करके इस लड़की से शादी कर ले, ये तेरे पड़ोसी तक को खुश रखेगी। तो क्या हुआ? पड़ोसियों को खुश रखने के चक्कर में उन्हीं के लौंडे के साथ भाग गई। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सर, मेरा नाम मुस्कान है, मुझे शादी के लिए ना लड़का चाहिए। तुम्हारी जान की कसम मैडम, कतई नया पीस आया, लौंडे का 6 फीट तो लंबाई है। वाओ सर, MBA कर रखा है, बढ़िया। कमाता भी बहुत बढ़िया है, पर क्या? थोड़ा काला है मैडम। अरे नहीं सर, एक काम करिए, इसी क्वालिटी में सफेद कलर का लड़का मिल अरे जाए। मुर्गे का काम कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में से हाथ डाल के तुम्हें नए कलर का दे दूंगा। सर थोड़ा सा अगर कलर साफ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना सर। देखो, कलर में कुछ नहीं रखा मैडम, शादी के बाद तो वो वैसे ही झुलस जाएगा। सर प्लीज मजाक मत करिए ना सर, कोई बॉडी शॉडी वाला लड़का दे दीजिए हमको। बॉडी सोडी कहाँ रखी? 15-16 साल की निब्बा निब्बी तो प्यार में कपोसित हुए पड़े। इन्हें तो लौंडिया कर रात को पप्पी दे रही है तो 3-3 टाइम तक रोटी नहीं खा रहा है।
तो सर कोई ऐसा लड़का दिलवा दीजिए ना जिसकी फैमिली ना हो। तुम डिजाइन दे दो, मैं भट्टे पे बनवा दूंगा लौंडा। क्या? ना तुम्हारे यहाँ आसमान से टपक रहे हैं लौंडे, बगैर फैमिली के कहाँ से लाऊंगा मैं। अरे आप ये सब बातें छोड़िए, अगर मैंने आपके यहाँ से शादी कर ली और हमारी आपस में नहीं बनी तो क्या? तो तलाक होगी, ये काम भी हम ही कर रहे हैं। नंबर डिलीट मत करियो। हेलो ना बनेगी तो फिर तो तलाक ही होगी यार। हेलो। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात साहिल जी से हो रही है? हाँ, साहिल शेठ बोल रहे हैं। सेठ, एक लीगल नोटिस में तेरे हफ्तों दस्त नहीं रुकेंगे। अरे पर हमें लीगल नोटिस क्यों भेजोगे? मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। तूने 1,38,000 रुपए का आईफोन मोबाइल लिया, इसकी किस्त कौन जमा करेगा? अरे 38,000 रुपए दे दिए, बाकी के तुमको दे देंगे, कह तो दिया। तूने ना फुप्पो से लिया, तूने फोन के दे दूंगा। अरे जब तेरे पास जुगाड़ी 38,000 रुपए का था तो कचौड़ा का झलम्बा मोबाइल लेता, एप्पल का लिया क्यों तूने? अरे वो हमको कटा हुआ एप्पल बहुत पसंद है। एप्पल पसंद है? न्यूटन के खानदान का तू, या तेरे सर पे सेब गिरा? आए ऐ मत कर, अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरा फोन लॉक हो जाएगा। अब साहिल एक भी किस्त जमा नहीं करेगा, जो तुमको करना है कर लो। साहिल, हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारे फोन में फोटो कैसी आती है? अरे फिल्टर लगा के तो गाल कतई गोरे आते हैं। अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरी एक फोटो मैं खींचूंगा जिसमें गाल कतई लाल आएंगे तेरे, बगैर फिल्टर के। तेरी तो साले ये भी रिकवर नहीं हुआ तुमसे। आए देख क्यों रहे हो तुम लोन पे मोबाइल? हम तो ये कह रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया, जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारी सिम पे रिचार्ज खत्म हुए। तन्ना के हमसे बात ना करना। तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो? इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय, अफीम की डेली सूंघ ली तूने। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर, आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है सर? अजय भैया माफी दो, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हमारे घर में तो ऐसे दाना भाई हमारी मौत की दुआ मांगेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है सर। सोचिए, अगर आपको किसी कारण से मौत हो जाती। अजय भैरंड आदमी, मौत कारण से ही होती है, ऐसा थोड़ी कि बंदर हमारे बराबर से निकलेगा और आत्मा खींच के ले जाएगा। अरे तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सर। और एक बात ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी में भी बहुत फायदे होते हैं उसके। अरे जो चीज मिलेगी मौत के बाद, उसके जिंदगी में फायदे कैसे हो सकते हैं? और ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये तुम्हारे पास खुद का पेड़ है। सर, जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी फैमिली आपके नाम से कहीं अच्छी जगह यूज कर देगी। अरे मरने के बाद का कब्र पक्की कराएंगे वो मेरी, और ना तुम इतने पैसे दे दोगे कि ताजमहल बन जाएगा मेरे नाम से। अरे तुम अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो वो पैसा फैमिली यूज कर लेगी तुम्हारा। ना मेरा भाई, बस यही हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाह रहे तुम ये? जिस हिसाब से मेरे बड़े लौंडे को नचनियों का शौक है, मेरी चौथी से पहले उन्हीं पैसों से डीजे होक देगा घर में। अरे हमारे सर पे अकल की 2 चप्पल मारो, हमको मुक्ति दो, हमें ये काम नहीं करना, तुम्हारा बात खत्म हो गया। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात जमील जी से हो रही है? हाँ, जमील बोल रहे हैं। ओके सर। सर मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सर, लोन पे पैसा चाहिए आपको? अरे जैसे इस टाइम हमारे हालात है, हम तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में भी पैसा ले ले रहे हैं। सर देखिए, हम भीख पे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें ये बता सकते हैं कि आप बिजनेस क्या करते हैं तो हम आपको लोन दे देंगे। अरे चारपाई तोड़ने का काम है इनका। वो कैसे? उस पे बैठे बैठे दिन भर हराम का सखाते हैं। सर ये मोहतरमा कौन है? अरे ये मोहतरमा नहीं है, ये वो औरत है जिसे देख के शैतान की भी चीखें निकल गई कि ऊपर वाले तूने हमसे भी खतरनाक आइटम बना दिया। सर देखिए, ये आपका पर्सनल मैटर है सर, मैं इसमें पढ़ नहीं सकता। अरे अब पर्सनल कुछ नहीं रहा, कल इसने हमें चौराहे पे मारा। सर प्लीज, अगर आपको लोन चाहिए तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपके नाम पे जीएसटी है? जीएसटी का तो पता नहीं, हमारे नाम पे तो FIR है जो इसके बाप ने कराई है। FIR क्या कराई तुम्हारे ऊपर? अरे इसके बाप ने कहा हमारी लड़की परियों जैसी है, तो मैंने कहा परियों का तो पता नहीं, लेकिन शैतानों से तो बात करते हुए मैंने भी देखा। कहाँ कर लिया ये तुमने? अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में। देख लो तुम।
हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे जैब, अरे बेगम जैब को लग गया फोन। का हाल है बेटा? अरे हम कंपनी की तरफ से जय बात कर रहे हैं। अरे हमको पता है तुम कंपनी में हो, काम कैसा चल रहा है? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो, हम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जय बात कर रहे हैं। अरे मगर तुम तो बिल्डिंग कंपनी में थे, तुमने ये कंपनी कैसे बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा? अरे वो जैब और होगा और हम जैब और हैं। अजय बेगम सुन नहीं, जैब से जैब बदल गया। काहे बवंडर काट रहे हो तुम पूरे एरिया में, पहले सुन तो लो हमारी बात। एजी का हो गया जैब को? अरे आंटी आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है। अरे हमने कहा था शहर ना जाने दो इसको, भीड़ में लौटपोट हो गया। क्या हो रहा है वो हमारे साथ?